ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 20 नवंबर सोमवार और इस दिन पर रहा है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 5 समी के पत्ते लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, समी पत्र। आपको इसी तरीके से 5 समी पत्र लेना है। ठीक, गिन करके आपको 5 ठो लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर, महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है अष्टमी तिथि सोमवार, तो इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 समी पत्र हैं उनमें से आपको 3 समी पत्र निकालना है और उन 1 लोटा जल में आपको गिराना है। 3 समी पत्र आप गिराएंगे तो 3 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है और गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है उत्तर साइड मुख करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और साथ ही अपनी मनोकामना कहते हुए प्रार्थना करनी है महादेव से कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी जल है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपके पास बचे हैं 2 समी पत्र। देखिए, उन 2 समी पत्र में से आपको फिर से 1 ठो समी पत्र निकालना है और आपको जलाधारी के अंत में समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए यही वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से यहीं पर आपको समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 समी पत्र बचे हैं उन समी पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है और टच कराते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है कि धन की समस्या दूर हो। फिर से आपको वही मनोकामना बोलनी है और वहां से उठा करके आपको माता पार्वती जी के स्थान पर टच कराना है और फिर से आपको यहाँ पर भी वही मनोकामना बोलनी है और वहां पर से उठाकर आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी तिथि पर कर लेते हैं, सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, परिपूर्ण 24 घंटे के अंदर होगी और साथ ही जो भी समस्याएं होगी धन से जुड़ी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। आप सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 2 बेलपत्र लेना है और जो आप 2 बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से आपको 1 बेलपत्र उठाना है और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का। अगर आपको पता नहीं है तो आपको स्क्रीन पर दिखाया
जा रहा है, यही वाले स्थान है, आपको बिल्कुल इसी जगह पर समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी कोण, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोण। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद आपके पास बचे हैं एक बेलपत्र, और उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। और जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे बेलपत्र को, तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं फिर से आपको जलाधारी की ओर रखना है, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग की ओर रखना है। यानी कि दोनों बेलपत्र को आपको शिवलिंग की ओर पत्ती रखना है, और जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपके पास बचे हैं एक लोटा जल, उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सकें। बहुत ही छोटा सा उपाय है, मनोकामना पूर्ति वाला। आप सभी को इस उपाय को करना है सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पर। बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा करने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, काली मिर्च लेना है। कितना, मात्र आपको 7 काली मिर्च के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में आपको थोड़ा सा जल भरना है, और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं उन कच्चा दूध को मिलाना है, और जो आप 7 काली मिर्च के दाने लिए हैं उन 7 काली मिर्च को सबसे पहले आपको पीस लेना है किसी सिलबट्टे पर। उसके बाद उन काली मिर्च को भी मिलाना है। उसके बाद उन लोटे को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है अष्टमी तिथि सोमवार, तो इसी दिन इस उपाय को किया जाता है। देखिए, ध्यान से समझना। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, जो जल में कुछ ना मिला हो, बिल्कुल शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। उसके बाद जो लोटे में आप कच्चा दूध 7 काली मिर्च के दाने मिलाए हैं, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और शिवलिंग के सामने सामने आपको खड़े होनी है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहते हुए उन लोटे में से आधे सामग्री शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और आधे सामग्री आपको बचाना है। देखिए, आधे सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, बेलपत्र पेड़ के पास। आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। देखिए, बेलपत्र पेड़ के पास जाने के बाद बेलपत्र के जड़ में आपको खड़े होनी है, और जो मनोकामना आप मंदिर में बोले थे वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोलना है, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको बेलपत्र के जड़ में समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है ना। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी तिथि पर कर लेते हैं, सोमवार के दिन, क्योंकि अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ दिन होता है, और कल ही पड़ रहा है सोमवार, बहुत ही शुभ दिन है कल, तो कल इस उपाय को जरूर करना है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, ना ही व्यापार में उन्नति हो रही है, ना ही नौकरी लग रहे हैं, ना ही धन में वृद्धि हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कार्य सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं बीच में काम अधूरी रह जाते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हरी इलायची। आपको लेना है कितना, 2 हरी इलायची लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको शहद भी लेना है। छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है, और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं और कटोरी में आप शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, उन दोनों हरी इलायची को गिराना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद वापस से आपको फिर से निकालना है, और दोनों हरी इलायची को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और अपनी मनोकामना कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन दोनों हरी इलायची को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है, महादेव के समक्ष रखनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। आप सभी को इस उपाय को करना है। कल का दिन बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है, क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, और कल है अष्टमी तिथि सोमवार।
बहुत ही शुभ दिन है, कल ही इस उपाय को आप सभी को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।